अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान की ग़िज़ा के एक और जुज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम विटामिन्स हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान की ग़िज़ा का जो आखिरी जुज़ है आपके सिलेबस में, विटामिन्स, उनके बारे में। विटामिन्स ये भी इंसानी ग़िज़ा का जुज़ है। इंसान की ग़िज़ा का बहुत ही अहम जुज़। तो विटामिन्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे मादे हैं, ये हमारी ग़िज़ा में पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड, ऐसे मादे हैं जो हमारे जिस्म को इंतहाई कलील मिक़दार में दरकार होते हैं, लेकिन ये जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाज़मी होते हैं। तो विटामिन्स क्या हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे ग़िज़ाई मादे हैं हमारी खुराक में मौजूद, जो जिस्म को इंतहाई कलील मिक़दार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मेटाबॉलिज़्म और ग्रोथ के लिए बहुत लाज़मी होते हैं। अगर ये जिस्म को नहीं मिलेंगे, तो ना ही जिस्म ग्रोथ करेगा, यानी नशोनुमा करेगा, यानी साइज़ में इज़ाफ़ा करेगा, और ना ही जिस्म में मेटाबॉलिज़्म यानी केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो विटामिन्स क्या है, पहले हम इनकी तारीफ लिख लेते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिस्म को इंतहाई कलील मिक़दार में दरकार यानी ज़रूरत होना, दरकार होते हैं और नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी व लाज़मी होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स खुराक में पाए जाने वाले ऐसे ग़िज़ाई मादे जो हमारे जिस्म को बहुत कलील, बहुत थोड़ी मिक़दार में चाहिए होते हैं, लेकिन जो जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत लाज़मी होते हैं, उनको हम विटामिन्स कहते हैं। तो विटामिन्स की 2 बड़ी इक़साम हैं। विटामिन्स की इक़साम विटामिन्स की 2 बड़ी इक़साम हैं। विटामिन की जो पहली किस्म है, वो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट में हल पजीर होते हैं, जबकि जो दूसरी किस्म है विटामिन्स की, वो है वाटर सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब है हल पजीर होना, हल होना। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स जो फैट में हल पजीर होते हैं, जो फैट या लिपिड्स में हल पजीर होते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये पानी में हल पजीर होते हैं, जो पानी में हल हो जाए। ऐसे विटामिन्स जो पानी में
हल पजीर होते हैं वो वाटर सोलेबल वाइटामिन कहलाते हैं। फैट सोलेबल वाइटामिन की मजीद 4 इकसाम हैं। हम उन चारों इकसाम के नाम लिख लें। फैट सोलेबल वाइटामिन यानी ऐसे वाइटामिन जो फैट में हल होते हैं, वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये चारों फैट सोलेबल वाइटामिन है जो फैट में हल होते हैं। जबकि जो वाटर सोलेबल वाइटामिन हैं वो आमतौर पर 2 हैं। वाटर सोलेबल वाइटामिन 2 हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सोलेबल यानी पानी में हल पजीर विटामिन हैं। अब ये जो पानी में हल पजीर विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये फैट सोलेबल विटामिन की निस्बत गर्म करने पर या पकाने पर ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं, फैट सोलेबल विटामिन की निस्बत। और इसके अलावा जो फैट सोलेबल विटामिन हैं, चूंकि वो पानी में हल नहीं होते, इसलिए वो वाले विटामिन जो पानी में हल नहीं होते वो पसीने या पेशाब के जरिए जिस्म से नहीं निकलते और वो हमारे जिस्म के अंदर ही रहते हैं और उनका जिस्म से इखराज नहीं होता। इसलिए जो वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं वो पानी के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं, इसलिए उनकी कमी जल्दी वाक़या हो जाती है और उनकी कमी से, वाटर सोलेबल विटामिन की कमी से हमें मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम इन विटामिन को बारी बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, ये जो विटामिन ए है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो विटामिन ए है इसका हमारे जिस्म में किरदार क्या है। विटामिन हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है। विटामिन का सबसे पहला किरदार ये है कि विटामिन हमें मध्यम रोशनी में या ऐसी रोशनी जो बहुत ही मध्यम होती है, यानी जब हमें अंधेरा दरकार होता है, अंधेरे का सामना होता है, जब रोशनी तेज नहीं होती, तो जब मध्यम रोशनी होती है, कम रोशनी होती है, तो कम रोशनी या मध्यम रोशनी में हम जो देख रहे होते हैं, मध्यम या कम रोशनी में देखने में विटामिन ए अपना किरदार अदा करता है। वो किस तरह से, उसकी तफसील हम पढ़ते हैं। विटामिन ए का पहला किरदार हम लिख लें, ये मध्यम रोशनी में देखने में अपना किरदार अदा करता है। कैसे कैसे मध्यम रोशनी या कम रोशनी में देखने में विटामिन ए अपना किरदार अदा करता है। दरअसल विटामिन ए आंख की जो सबसे अंदरूनी तह है, हमारी आंख की 3 तहें हैं, एक आंख की सबसे बैरूनी तह है, एक आंख की दरमियानी तह है और एक आंख की सबसे अंदरूनी तह है, उसको रेटिना कहते हैं। आंख की जो सबसे अंदरूनी तह रेटिना है, रेटिना में रॉड की तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स कहते हैं, बिल्कुल इस तरह के। तो ये रोड की तरह के लंबे सेल्स होते हैं, रोड सेल, और ये आंख की सबसे अंदरूनी तह रेटिना में मौजूद होते हैं। इन रोड सेल में
एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन। अब ये जो ऑप्सिन है, जब ये विटामिन ए के साथ जुड़ जाती है, ये जो सब्ज रंग का मैंने केमिकल बनाया है छोटा सा, ये विटामिन ए है। विटामिन ए। विटामिन ए सब्ज रंग का है जबकि ऑप्सिन गुलाबी रंग का है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इन दोनों के आपस में जुड़ने से एक बहुत ही अहम पिगमेंट बनता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन मध्यम रोशनी में देखने में मदद देता है। ये जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, जो रॉड सेल के अंदर ऑप्सिन और विटामिन ए के जुड़ने से बनता है, वो मध्यम रोशनी या कम रोशनी में नजर का जिम्मेदार है। जो हमें मध्यम रोशनी में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो इसी रोडोप्सिन की वजह से नज़र आ रही होती है। और ये रोडोप्सिन ऑप्सिन और विटामिन ए के मिलने से बनता है। रोड सेल में, और रोड सेल आँख की सबसे अंदरूनी तह रेटिना में होते हैं। तो अगर विटामिन ए हमारे जिस्म में ना हुआ तो ऑप्सिन मौजूद तो होगा रोड सेल में, लेकिन चूंकि विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन ए ना होने की वजह से ऑप्सिन से रोडोप्सिन नहीं बनेगी, क्योंकि रोडोप्सिन तब बनती है जब ऑप्सिन और विटामिन ए मिलते हैं। तो जब विटामिन ए ही नहीं होगा तो रोडोप्सिन भी नहीं बनेगी, और रोडोप्सिन ही नहीं बनेगी तो रोडोप्सिन नहीं मध्यम रोशनी में हमें देखने के काबिल बनाना था। तो जब रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो मध्यम रोशनी में हम देखने के काबिल नहीं होंगे। तो इस तरह से विटामिन ए रोडोप्सिन को बनाकर मध्यम रोशनी में देखने में अपना किरदार अदा करता है। तो जो विटामिन ए है वो सेल की डिफरेंशिएशन में भी अपना किरदार अदा करेगा। इस किरदार के साथ साथ ही जो पहला किरदार हमने पढ़ा है, विटामिन ए सेल्स की डिफरेंशिएशन में भी अपना किरदार अदा करता है। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है ये हम जानते हैं। तो विटामिन ए सेल्स की डिफरेंशिएशन में भी अपना किरदार अदा करता है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब हम जानते हैं, और इस अमल में विटामिन ए का बहुत अहम किरदार है। डिफरेंशिएशन का मतलब है जो एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसको भी अपना काम, अपना फेल पता नहीं है। ऐसा सेल जिसको अपना काम ही नहीं पता, अपना फेल ही नहीं पता कि उसने क्या काम करना है, उस सेल को एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। और उस एम्ब्रियोनिक सेल को उसके काम का पता चल जाना, जब एक एम्ब्रियोनिक सेल को अपने काम का पता चल जाता है तब उसको बालिग सेल कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक सेल को जब अपने मखसूस फेल का पता चल जाता है कि उसने कौन सा फेल सरअंजाम देना है, तब वो बालिग सेल में तब्दील हो जाता है। और एम्ब्रियोनिक सेल का
एक मखसूस फेल सरंजाम देने के लिए एक बालिग सेल में तब्दील हो जाना, इस अमल को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इस डिफरेंशिएशन के अमल का जो जिम्मेदार विटामिन है वो विटामिन ए है। यानी विटामिन ए सेल को, एम्ब्रियोनिक सेल को, जिसको अपना काम पता नहीं है, उसको एक ऐसे सेल में तब्दील कर देता है जिस सेल को अपना काम, अपना फेल पता होता है, और फिर वो बालिग सेल बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसका हम मतलब यहां पर लिख लेते हैं। एक एम्ब्रियोनिक सेल का मखसूस फेल सरंजाम देने के लिए बालिग सेल में तब्दील हो जाना, ये डिफरेंशिएशन का अमल कहलाता है, और इसका जिम्मेदार विटामिन ए है। यानी जब सेल को अपना मखसूस फेल पता चल जाता है, कि एक अपना खास काम पता चल जाता है कि उसने कौन सा काम करना है जिस्म के अंदर, तब वो सेल बालिग सेल कहलाता है। जब उसे अपना काम, अपना फेल पता नहीं होता, तब वो एम्ब्रियोनिक सेल कहलाता है। एम्ब्रियोनिक सेल को बालिग सेल में तब्दील करना विटामिन ए का काम है, और इसको डिफरेंशिएशन का अमल कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जिस्म के दिफा, यानी जिस्म की हिफाजत, और हड्डियों की ग्रोथ में अपना किरदार अदा करता है। तो ये हमने विटामिन ए के हमारे जिस्म में क्या क्या किरदार थे वो पढ़े। अब विटामिन ए के जो जराए हैं, वो कौन सी खुराक है जिस खुराक से हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो विटामिन ए के जराए, विटामिन ए के जराए यानी वो कौन सी खुराक है जिस खुराक से हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। तो उसमें सब्जियां आ जाती हैं, और सब्जियां भी कौन सी, सब्जियों में गाजर है और पालक है। तो इन सब्जियों से हमें विटामिन ए मिल सकता है। और आम, जो जर्द या नारंगी रंग के फल होते हैं, जैसा कि आम से भी हमें विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा मछली के अलावा जिगर, अंडे, मक्खन और दूध वगैरह, तो इन तमाम खुराक के जराए से हमें विटामिन ए मिल सकता है। इन तमाम ग़िज़ाओं से विटामिन ए मिल सकता है। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी, अगर हम ये खुराक, ये ग़िज़ाएं नहीं लेंगे, तो हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से हमारे जिस्म पर क्या असरात पड़ेंगे? विटामिन ए की कमी, सबसे बुरा असर हमारे जिस्म पर विटामिन ए की कमी का, वो है रात के वक्त अंधापन। क्योंकि रात के वक्त मध्यम रोशनी होती है, और मध्यम रोशनी में हमें रोडोप्सिन ने देखने के काबिल बनाना है। जब विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तो हम रात के वक्त देख भी नहीं पाएंगे। इस बीमारी को कहते हैं रात का अंधापन। रात का अंधापन या शबे कोरी, शबे कोरी कहते हैं इस बीमारी को, जिस बीमारी में रात के वक्त नजर नहीं आता। और बच्चों में जो रात का अंधापन है, और ये बड़े लोगों में भी हो सकता है,
ये वैसे तो आर्जी मर्ज है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये मुस्तकिल मर्ज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा जिल्द का खुश्क हो जाना, जिल्द का खुश्क हो जाना, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो जिल्द खुश्क हो जाती है। उसकी वजह यह है हमारी जिल्द के नीचे थैलियां होती हैं, वो जो जिल्द के नीचे छोटी छोटी थैलियां होती हैं इन्हें हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। वहां पर एक प्रोटीन जिसका नाम कैराटिन है वो भर जाती है। जब जिल्द के नीचे मौजूद छोटी छोटी थैलियों में कैराटिन प्रोटीन भर जाती है तो हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है। इसकी वजह, जिल्द के खुश्क हो जाने की वजह यह है जिल्द के नीचे हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स क्या है? जिल्द के नीचे छोटी छोटी थैलियां हैं। जिल्द के नीचे हेयर फॉलिकल्स में केराटिन का भर जाना। केराटिन एक सख्त प्रोटीन है। जिल्द के नीचे छोटी छोटी थैलियां जिनको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, जब उनमें केराटिन भर जाता है, सख्त केमिकल भर जाता है, तो हमारी जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। तो ये आज हमने विटामिन ए की तफसील जानी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा कि विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स की इकसाम भी पढ़ी, और एक विटामिन ए का अपने जिस्म में किरदार और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ा। और उसकी कमी की वजह से जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो शब-ए-कोरी या रात का अंधापन है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।